अभी हमने श्रवण किया चंद्रमा और रोहिणी का प्रेम, जो दक्ष ने श्राप दिया आधा होने का। आज प्रेम हर कोई करता है। माँ बेटे से प्रेम करते हैं, बेटे माँ से प्रेम करते हैं, पिता से करते हैं, भाई से करते हैं, बहन से करते हैं, सभी प्रेम करते हैं। लेकिन ये प्रेम एक तरफा है। हम माँ जितना बेटा से प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं कि बेटे भी उतना ही प्रेम करते हैं। भाई जितना भाई से प्रेम करते हैं, जरूरी नहीं कि उतना ही प्रेम करते हैं। कहते देवकी और कंस बहुत प्रेम करते, दोनों भाई बहन थे। विवाह एक साथ खेलते, एक साथ उठते बैठते, देवकी कंस। और बहन के जब विवाह होने लगा, बाबा वासुदेव लेकर जाने लगे, उसमें लोकनिया बनकर स्वयं रथ हाथने लिए कंस अपनी बहन की अगुवाई करने चले। लेकिन रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन से तुम इतना प्यार करता है, उसी बहन का 8वें संतान तेरा मौत का कारण बनेगा। कहते उसी से आकाशवाणी सुनकर कंस ने अपनी बहन को रथ से घसीट लिया और 2 टुकड़े करने तैयार हुआ। लेकिन वासुदेव ने कहा कि अभी तो संतान हुआ भी नहीं है, और इन 2 से अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? जो भी संतान होगा मैं तुझे सौंप दूंगा। कंस इतना प्यार करता था अपनी बहन से, चाहता तो भांजा को इतना प्यार देता, दुश्मन भी मित्र बन जाता। लेकिन उसने पूरी जिंदगी अनेकों बच्चों को मारने काटने में लग गया, अपना जीवन खराब कर लिया। क्योंकि एक तरफा प्रेम था, छलावा वाला प्रेम था, असली प्रेम नहीं था। एक मछली पानी से प्रेम करती इतना, जो आपने कविता पढ़ा होगा, मैं आगे आगे पढ़ूंगा, पीछे आप लोग पढ़िएगा। राइट, तैयार है आप लोग? मछली जल की जीवन उसका, बाहर निकालो, 2 दिन रखो। मछली के जीवन पानी है। पानी के अलावा मछली को दूध में रख दिया जाए, जीवित रहेगी। घी में रख दिया, जीवित रहेगी नहीं, जीवन उसका पानी है। लेकिन जब मछली पानी सूखने लग जाते हैं, मछली तड़पने लग जाती है, तो पानी को चाहिए था कि उसे इतना प्यार कर रहे हैं तो हमें नहीं सूखना है, लेकिन सूख जाता है। मछली तड़प के मर जाती है, और इतना प्यार करती मछली कि जो मछली लाता है, मरने के बाद धोने के लिए मछली का आवश्यकता पड़ती, पानी का आवश्यकता पड़ते हैं। अब कद्दू कदीमा और भी सब्जियां बनाए, बिना धोए भी बना सकते हैं, लेकिन मछली को धोए बिना कोई तरकारी बनाएगा? पानी से इतना प्रेम करते हैं, खा लेता है। और सब्जी बनाने के लिए, रस के लिए पानी आवश्यकता पड़ता है। मरने के बाद भी कोई खा लेता है तो पेट में जाने के बाद प्यास अधिक लगती है। इतना प्यार करती मछली कि पेट में जाने के बाद पानी की मांग करती, इसलिए खाने वालों को प्यास लगती है। मछली ने प्यार किया, क्या वो प्यार किया? पानी प्यार किया? नहीं किया, एक तरफा प्यार है। एक चिड़िया है टिटहरी, टिटहरी आसमान में बोलते रहते, सुना होगा। वो धरती का पानी नहीं पीते, वो बरसात का पानी पीते हैं वो। और वो आंधी तूफान आ भी जाए तो वो ऊपर मुंह करके रखते हैं, और कई चोटें लग जाती हैं, लेकिन प्यासा मरते, लेकिन उनकी पुकार सुनकर तुरंत वर्षा नहीं बरसा देते, क्योंकि अधूरा प्रेम है। प्रेम शब्द को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मदर्स लव, फादर्स लव, सिस्टर लव। हम लव शब्द बोलते हैं कि भाई से प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं। लेकिन लव शब्द कितने शब्दों से मेल से बना? 4 शब्दों के मेल से। लव, एल का अर्थ होता है लैक ऑफ थाउट्स, लैक ऑफ थाउट्स, विचारों का संग्रह, विचारों का गट्ठर, विचारों की पोटली। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम उनके विचारों में खोए रहते हैं, बिना फिजूल का पढ़ाई लिखाई छोड़ के, काम धंधे को छोड़कर उनकी बातों में खोए रहते हैं। क्यों? हमें फलाना ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और हम दुखी हो जाते हैं।
और उसके बाद क्या आता है, एल के बाद ओ आता है। ओ का अर्थ होता है ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन ऑफ टीयर्स अर्थात आंसुओं का समुद्र, आंसुओं के सागर। उनकी यादों में हम रोते रहते हैं, अरे हम फोन लगाए, बिजी था, हमसे क्यों नहीं बात किए, या उल्टा सीधा क्यों बात कर दिया, हम उसकी यादों में रोते हैं। अरे रोया तो मीराबाई ने भी, रोया तो सबरी ने भी, लेकिन उनके आंसू का कीमत लग गया। अरे वो आंसू नहीं, वो तो पानी है जो आंख से टपक कर बह गया, आंसू तो वो है तड़प कर आंखी में रह गया, असली आंसू वो है। और दूसरा आता है एल ओ, उसके बाद क्या आता है भी का अर्थ होता है वैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी। तुमने हमसे बात नहीं किया, तुमने उल्टा सीधा बोला, जाओ आत्महत्या कर लेगा, जा मर जाएंगे। और कहते हैं क्योंकि हीर रांझा लैला मजनू मर गया, हम भी मर जाएंगे। और मरने का नाटक करते हैं। लेकिन एक शायर कहते हैं यहाँ प्यार की बातें होती, मौत पर प्यार का मारा कोई नहीं, कहते मैं तुम पर मरता हूँ या मरती हूँ, पर मरा कोई नहीं, गौर किया मालूम हुआ सचमुच का सहारा कोई नहीं। माँ कहते बेटे के लिए तुम्हारे बिना मर जाएंगे, बेटा कहते माँ बिना मर जाएंगे, भाई बंधु प्रेम प्रेमिका सब एक दूसरे के बिना कहते मर जाएंगे। लेकिन कहते तुम पर मरता हूँ, मरते पर मरा कोई नहीं, कोई नहीं मरता। फिर नाटक करते हैं, अब मरता तो अच्छा हुआ, धरती का बोझ खत्म होगा, क्योंकि अपने हत्या की। अब जो ऐसा करते हैं 60,000 साल तक भूत बनना पड़ता है, प्रेत। जो आत्महत्या करते किसी की यादों में, मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरना बेवफा सनम के लिए। अरे बेवफा सनम के लिए मरोगे, चंदा करना पड़ेगा कफन के लिए, और वतन के लिए मरोगे, माँ बाप के लिए मरोगे तो आंचल दे दिया जाएगा माँ का, और तेरे कफन के लिए कि माँ बाप के लिए मरिए क्या, जिसने जन्म भी नहीं दिया, जिसने कमाया खिलाया नहीं, और उसके लिए हम जान देते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी, इसलिए हम जान देते हैं। और जो प्रेम अंत में क्या आता है, ई का अर्थ होता है इंड ऑफ लाइफ, मौत का अंत। हम मौत को चुन लेते हैं और हम अपने आप को जीवन खत्म कर लेते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं। अरे मीराबाई ने प्रेम किया, राधा ने प्रेम किया, सबरी ने किया प्रेम, और वो कितनी मीरा के जीवन में बाधा आया, लेकिन मीरा क्या रथ को पथ को छोड़ दी, नहीं छोड़ी। इसलिए किसी शायर कहते हैं जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों, जिन्हें प्रेम नगर में जाना है वो जग में मन भरमाए क्यों, जो विषयों से मन को मोड़े नहीं वो भक्ति के ढोंग रचाए क्यों, जो ताने जग कर सह न सके वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों, जब चल ही पड़े तो रुकना क्या, जब देख लिया तो छुड़ना क्या, जब अपने हस्ती प्रभु चरणों में मिटा डाली इस दुनिया से डरना क्या, इस दुनिया से डरना क्या। कि मीराबाई ने उनको रोका और मीराबाई डरी नहीं और भक्ति प्रभु चरणों में लगा दी। इसलिए प्रेम ये अधूरा है, कच्चा है, और भगवान का प्रेम सच्चा है। मीरा ने कहा जो ऐसी जानते हुए प्रेम क्या दुख होए, न तो डरा प्रेम करो मत कोई, कि भगवान से प्रेम करने में आनंद बहुत है, आनंद बहुत है। इसलिए कबीरा इस संसार में आएंगे बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से सो ये निश्चिंत। जो भगवान से दिल बांध लेता है वो निश्चिंत होकर सोता है।